गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है यह क्लास 20 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ के क्लासेस करवा रखे हैं वह सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है। इसलिए काम करना, जैसे ही क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर से जरूर देखना, गारंटी देता हूँ मज़ा बिल्कुल आपको आएगा। क्लियर? तो चलिए एनर्जेटिक हो जाए, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एनर्जी से भरपूर होना जरूरी है। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। यदि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और एक्स वाई इक्वल्स टू 32 हो तो x बटे y का मान है, ठीक है। इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 4 एंड x इंटू वाई इक्वल्स टू 32 देन द वैल्यू ऑफ x बाय y इज। तो जल्दी करो, x बाय y का वैल्यू आपको निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जितना जल्दी आप बना लो उतना अच्छा है, ओके। तो चलिए जल्दी से बनाइए, देरी नहीं करना, ओके। सिंपल है, तुरंत। बहुत मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, आप तुरंत बना लोगे, गारंटी देता हूँ आप तुरंत बना लोगे, ठीक है। जल्दी कीजिए, जिनसे बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, जिनसे नहीं बन रहा है मैं हूँ, मैं बताने के लिए हूँ, ठीक है। तो ये इसको बनाना एक्चुअली में कैसे चीज़ ध्यान देना, दो संख्या है, ठीक है, जिसको घटाएंगे तो 4 आना चाहिए। क्लियर? अब उस दोनों को गुना करेंगे तो 32 आना चाहिए, ठीक है। अब भैया एक चीज़ ध्यान देना, पहाड़ा तो आपको पता होगा, ध्यान देना, पहाड़ा टेबल तो आपको पता होगा। अगर हम 8 गुना 4 करें, थोड़ा सा दिमाग लगाए, ठीक है, तो 8 गुना 4 अगर करें तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32 होता है, ठीक है। पहले आपको देखना है, ठीक है, पहाड़ा में ढूंढना है कि भैया 32 किस में होता है, 16 से होता है, 8 चौक होता है, ठीक है। इस तरह से आपको खोजना है, ठीक है। तो भैया 8 चौक मिल गया या 4 अट्ठे मिल गया, कोई सा भी मिल गया ना, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, दो संख्या हमको मिल गया, ठीक है। 32 तो हो जा रहा है। अब एक चीज़ ध्यान दो, दोनों को घटा के देखो। अगर 8 में 4 घटाते, ध्यान से सुनना, 8 में 4 घटाते तो क्या 4 आता है? हाँ, यहाँ पे 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है भैया दोनों को घटाएंगे तो 4 आता है। वाजिब बात है, दोनों को घटाते हैं तो यहाँ 4 मेरा हो जा रहा है, ठीक है। और दोनों को अगर गुना करते हैं तो 32 हो जा रहा है। कहने का मतलब 8 और 4 ही वो संख्या। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे सिंपली करना क्या है, दोनों को बटा में कर देना है। तो चलिए 8 बटे 4 कर देंगे। क्लियर? 4 से यह 2 बार में कट गया तो मेरे पास क्या हो गया, सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर? उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 का गुणनखंड है। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ठीक है। जल्दी कीजिए, यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 9th वगैरह में आप बनाते होंगे, ठीक है। बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब पता नहीं जिन बच्चों को नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, देरी नहीं करना है, जितना जल्दी आप बना लो उतना अच्छा है। क्लियर? तो चलिए एक्चुअली में बनेगा कैसे आपको बताते, सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, 6, 1 मिनट रुक जाओ, 6x स्क्वायर है ना, ठीक है, प्लस 5x है और माइनस 4 है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें क्या होता है एक्चुअली में 6 और 4 गुना हो जाता है, ठीक है। लिखाता नहीं है, बशर्ते गुना हो जाता है, ठीक है। तो 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब 24 को किस प्रकार से जोड़े या घटाएं, कहने का मतलब 24 को फैक्टराइज करना है पहले, ठीक है, गुणनखंड करना है, ठीक है। अब 24 को इस प्रकार से आपको गुणन करना है ताकि उसको या तो जोड़े या घटाए तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 8 तिया 24 हम कर सकते हैं क्या, 8 3 24 तो मेरा हो जा रहा है, मतलब 8 तिया 24, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मेरा आ जा रहा है, हाँ, ठीक है। तो भैया इसी तरह से आपको इसमें कर देना है। चलो इसमें एक्चुअली बनेगा कैसे, 6x स्क्वायर हो गया प्लस 8x हो गया, इसमें 3x घटाएंगे तो भैया 5x हो गया ना, घटा 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x प्लस मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? अब उसी में -1 अगर यहाँ पकड़ के रख ले, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3x, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिखने में हो कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ 3x 4 ही प्लस 4 ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। दोनों में 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 कॉमन है, दोनों को निकाल लो, ठीक है। 3x प्लस 4 हो गया, ठीक है, और 2x माइनस 1 हो गया, बस। अब यह आपको कहाँ दिख रहा है, देख लेना, यह देखिए, यह जो है आपको ऑप्शन, एक मिनट, हाँ, यह जो है आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ऑप्शन ए, 2x माइनस 1 है, 3x प्लस 4, आगे पीछे हो सकता है, कहने का मतलब 2 गुना 4, 4 गुना 2 करो, बात तो वही पड़ता है ना, बस वही है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो भैया इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की जो भी हमारे नए वीडियोज़ है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हो जाके सब्सक्राइब ठोक दो, सोचो मत, जाके सब्सक्राइब कर ही डालो अभी के अभी। क्लियर? तो ये आपका अगला प्रश्न, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 24 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। भैया किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका स्पीड निकालना, ध्यान दें, चाल निकालना है, जल्दी करो, ठीक है, चाल निकालना है, ठीक है, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत 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 ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करो, देरी बिल्कुल नहीं करना है, ओके। चलिए यहाँ एक्चुअली में बनेगा कैसे, एक चीज़ ध्यान देना, 200 मीटर का बात हो रहा है ना, क्लियर, यहाँ सुन ला, 200 मीटर का बात हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे
चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, चलिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी तो मेरा 200 है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई खुद की लंबाई को ही क्रॉस करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 मीटर ट्रेन हो गया लंबाई, ठीक है। और चाल बराबर दूरी बटा समय, या मतलब कह सकते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस या तो दूरी तो लिख दी, अब टाइम कितना है 24 सेकंड है, ठीक है। यह तो मीटर पर सेकंड हो गया, बाद में काटना, अभी जरूरी नहीं काटना, ठीक है। मीटर पर सेकंड हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ ध्यान देना, मैंने बार बार करवाया है, ठीक है। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, भैया 18 से बटे 5 से गुना करो, ठीक है। अब जब इसका उल्टा रहे, मतलब अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया रहे और मीटर पर सेकंड निकाल रहे हैं, तो उससे 5 बटे 18 से गुना क्लिक करो, ठीक है। तो भैया इसमें एक्चुअली में क्या करना है, 18 बटे 5 से गुना करेंगे। चलिए इसमें सिंपली 18 बटे 5 से गुना करते, चूँकि किलोमीटर पर आवर में बदलना है, ठीक है। तो भैया 6 चौक 24 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 4 5 20 हो गया, ठीक है। और 5 से 10 बार में भैया 30 हो गया। कहने का मतलब 30 किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना 30 किलोमीटर पर आवर मेरा सही आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी, ध्यान देना ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो गया। एक काम कर देना, जाके लाइक कर देना, ठीक है। अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, सोचो मत, जाके लाइक ठोक दो, ठीक है। अगर हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हो तो जाके लाइक ठोको, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कितने लोग हमारे क्लासेस को पसंद कर रहे हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर ऑन कन्वर्टिंग 2/5 इंटू परसेंटेज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी बनाओ, ठीक है। इसमें देरी करोगे तब तो भाई आप लोग MR के लायक ही नहीं हो, ठीक है। इसलिए जल्दी से बनाओ, इसमें देरी मत करना, ओके। तो चलिए सिंपल इसमें खुद मैं समय नहीं लेता हूँ, ठीक है। परसेंटेज में बदलने के लिए सीधा 100 से गुना करते सक, ठीक है। कोई भी नंबर हो, खाली 2 भी लिखा रहा है ना, ध्यान देना, खाली कहीं पे 3 भी लिखा रहे, परसेंटेज में बदलना है, सीधा इसको 100 से गुना कर दो, बराबर यह 300% हो जाता है, ठीक है। बहुत बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं, खाली 3 या खाली 4 दे दिया जाता है तो कन्फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए बस सिंपल दिमाग में रखो, कुछ भी लिखा रहे गुना 100 कर दो, ठीक है। भैया 2/5 था, मैंने गुना 100 कर दिया, तो भैया 5 से कितना बार में कट गया, 5 दूनी 10, 40 हो गया, 40% मेरा हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी, ध्यान देना ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो गया। काम कर देना, क्लास को शेयर कर देना, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो भी है, जो भी हमारे का तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर जरूर से जरूर कर देना, ठीक है। उसके साथ ही आपके शेयर करने पर मैंने टॉपिक वाइज क्लासेस का बोला था करवाऊंगा, तो भैया वो भी क्लास रात के 10:30 बजे होता है, आके देखो। 1 नंबर चाहिए तो जाके जरूर से जरूर देखो, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल 24 मतलब 2464 मीटर स्क्वायर है। यदि आप बाग को उसके किसी व्यास पर चलकर पार करे तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 2464 मीटर स्क्वायर इफ यू क्रॉस द गार्डन बाय वॉकिंग अलोंग ऑन द इट्स डायमीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल यू हैव टू कवर, ठीक है। तो भैया अगर डायमीटर के या तो व्यास के थ्रू हम कवर करें दूरी को, तो भैया कितना दूरी मेरा निकलेगा, जल्दी निकालो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है यार, मज़ा आएगा बिल्कुल, ठीक है। आप बनाओ जल्दी से, ठीक है। जितना जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी कीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको बनाते हैं, देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली में बनेगा कैसे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे 2464 है, या क्या है क्षेत्रफल है भैया, ठीक है। अब एक ध्यान देना, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, सर्कल के अगर एरिया की बात करें तो कई क्या होता है, πr² होता है ना, ठीक है। तो πr² के बराबर ही ना है, ये दोनों तो एरिया ही है भैया। अब सीधा हमको यहाँ पे r निकालना है, तो चलो r² बराबर, ठीक है, 2464, ठीक है। अब यहाँ 22/7 होता पाए का, ठीक है। इसको उधर भेज दो, 7 ऊपर 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, 7 को ऊपर 22 को नीचे भेज देंगे, तो भैया यह मेरा हो गया, ठीक है। अब 22 से यह एक बार में कट गया, 1 मिनट, फिर से एक बार में कट गया, फिर यहाँ क्या बचेगा, 22 हो गया और फिर 26 बचेगा, तो फिर 22 से एक बार में कट गया, फिर 22 दूनी 44, ठीक है। 112 हो गया भैया, 112 और 7 दूनी 14। अब एक काम करो, उतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि r² बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। 112 को सीधा फैक्टराइज कर दो, गुना वगैरह मत करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 112 को फैक्टराइज कर दो, ठीक है। आप जितना जल्दी करो उतना अच्छा है। 7 1 जा कितना हो जाएगा, 7 1 जाएगा 7 7 6 जा 42, ठीक है। 7 4 11 7 6 जा 42 और 4 चौक 16, सीधा 2 से मत करो, ठीक है। 2 और 4 जस्ट इक्वली होता है, इसलिए 4 से ही कर दो, ठीक है। तो कहने का मतलब 7 गुना, यही 7 को पहले लिख दो, 7 गुना 4 गुना 4 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यह जो स्क्वायर है इसको काट दो, इधर रूट चढ़ जाएगा। जब रूट चढ़ता है तो जोड़ा से 1 निकाल लेते हो, या 7 का जोड़ा निकल गया, एक साथ निकाल लो, 4 का जोड़ा निकल गया, 1 4 निकल गया। कहने का मतलब 7 चौक 28। अब बहुत बच्चे करें क्या, अभी उठक पुठक के यार 28 आंसर मार देंगे, बट गलत है। यह जो है वृत्त का जो है या सर्कल का जो है रेडियस या त्रिज्या निकला है, ठीक है। बट यह व्यास बोला डायमीटर, कहने का मतलब इस छोर से इस छोर तक। तो भैया व्यास बराबर डायमीटर बराबर क्या होता है, रेडियस को 2 गुना कर देते हैं, ध्यान देना, रेडियस को 2 गुना, 2 × r या 2 गुना त्रिज्या होता है, ठीक है। तो सीधा करो, 28 दूनी कितना होगा, 56 होगा, ठीक है। इसलिए सही आंसर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया। आप लोगों में बहुत बच्चे गलती करेंगे एग्जाम में जाके,
28 पटक देंगे, हो गया आंसर गलत ले। इसलिए हमेशा दिमाग को एक्टिव रखना है, ठीक है, और उसके साथ साथ स्पीड भी। क्लियर। अब चलिए एक काम कर देना, ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई जीडी के बच्चे हैं तो भैया रात के 8 बजे जो है जीडी का क्लासेस होता है, पक्का जुड़ जाओ, ठीक है। और सुबह जो है आपको पता होगा नेवी एमआर का क्लासेस होता है, आप यहाँ भी टाइमिंग देख सकते हो। क्लियर। इसलिए नेवी एमआर के लिए भी जुड़ जाओ। और अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 10:30 बजे टॉपिक वाइज क्लास को ज्वाइन करो, बिल्कुल फ़ायदा उठाओ और शेयर कर दो ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, क्लास करने में मजा आएगा। एक काम कर देना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कितना क्वेश्चन का आप जवाब देते हो, क्या क्या जवाब देते हो, सब कमेंट करके बताओ, ठीक है। यह काम जरूरी है, ओके, इसलिए कमेंट बिल्कुल करना, ठीक है, सोचना मत, ओके। चलिए इसके बाद ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, यदि वे मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। ध्यान देना, सबसे हट के क्वेश्चन करता है, ठीक है, सबसे हट करके इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। यह क्या किया है, सीधा आपको कह दिया ए द्वारा कितना भाग किया, काम जाएगा, बस दिमाग का खेल है, नथिंग, आप तुरंत बना लोगे, ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 12 days इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल डन बाय ए के द्वारा कितना भाग काम किया गया, जल्दी बताओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, जिन बच्चों से नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं आपको बताने के लिए। क्लियर, जल्दी बनाओ, ठीक है। आपका एकदम वक्त बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करेंगे, आप ठहरे रहो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली में बनेगा कैसे आपको बताते, एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। पहले ए को लिख लो भैया, ए 6 दिन में करता है, ठीक है, और बी मेरा कितना 12 दिन में करता है। भैया दोनों मिलके कितना, एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया। अब यह 12 जो मेरा हो गया, यह कुल काम हो गया, एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम निकलता है वह कुल काम हो गया, ठीक है। अब 6 को 12 से भाग दे दो, 6 दूनी 12, 12 को 12 से भाग दे दो 1, तो यह जो 1 2 और निकला एफिशिएंसी या दक्षता जिसको बोलते हो। दक्षता मतलब क्या होता है कि एक दिन में कितना काम करता है, एक ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। चलो एक काम करो, ठीक है, यह दोनों मिल के यहाँ कहा जा रहा है ना, ध्यान देना, दोनों मिल करके है ना, ठीक है, मिल करके है, तो भैया दोनों मिल करके कितना टोटल 2 1 3 काम करेगा, ठीक है। 2 1 3 काम किया ना, यहाँ पे 3 काम किया। अब कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, 4 दिन लेगा, ठीक है। ध्यान देना, कितना समय लेगा, 4 दिन लेगा। आपको 4 दिन कैसे, एक दिन में 3 काम करता है, 12 काम करने में कितना दिन लगेगा, सीधा भाग लगा दो भाई, भाग लगा देंगे, 4 निकल के आया। तो कहने का मतलब 4 दिन मिल करके दोनों काम करेगा, 4 दिन मिल गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना तो ईजी था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब चलिए इसमें क्या डिफरेंट, ठीक है। अब देखना ए द्वारा किया गया क्या था, भैया ए का देखना, ए एक दिन में 2 काम करता है ना, ठीक है, तो 4 दिन में एक्चुअली में कितना किया होगा, 8 काम किया होगा, ठीक है, 8 काम किया होगा ना। एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना, 8 काम, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलो 8 काम जो है, अब कुल काम का कितना हो गया भैया, 8/12 कर दो, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कहने का मतलब 2/3 जो है यह काम किया होगा ए। क्लियर, कहने का मतलब ऑप्शन बी। नहीं समझ में आया फिर से देखो, गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। और उसके साथ ये काम कर देना, अभी तक जितना भी क्लासेस देख रहे हो सबका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, अगर वो पीडीएफ चाहते हो तो, ठीक है, या प्रैक्टिस करने के लिए चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको। क्लियर, एक काम करने हैं, अगर लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाओ या ग्रेव स्टडी का स्पेलिंग सर्च करो, लोगो देखो, ज्वाइन मार लो, ठीक है, और वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करके फायदा उठाओ, ठीक है। अब ये रहा आपका अगला प्रश्न, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान से सुने लेना, ठीक है, ट्रिक तो है ही, ध्यान देना, ट्रिक तो है ही, सीधा बच्चे करते 10/9 वगैरह कर करके गुना करके 100 करके, या तो उल्टा, मतलब कह सकते हो उल्टा पुल्टा दिमाग लगाते रहते हैं, ठीक है। बट इसमें होता क्या है कि आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। माइंड सेट करके नहीं रखोगे, ध्यान देना, माइंड सेट करके नहीं रखोगे तो गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। इसलिए माइंड सेटिंग वेटिंग छोड़ो, ठीक है। एक सबसे परफेक्ट आइडिया देता हूँ, आप उससे बनाओ, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। आप जल्दी करो, ठीक है, यूनिवर्सल तरीका दूंगा, ध्यान देना, यूनिवर्सल, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सब बन जाएगा, किसी एक के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है। चलिए हमें एक्चुअली बनेगा कैसे चीज़, ध्यान देना, 10 वस्तुओं का अगर सीपी की बात करें 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, ध्यान देना, 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य एसपी है उसके बराबर जो है 10 वस्तु का क्रय मूल्य। तो एक काम करते हैं यार, ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। तो एक विक्रय मूल्य को चलो यहाँ पे हिंदी वाले के लिए वी लिख देते हैं, ठीक है, और इंग्लिश वाले के लिए एसपी लिख देते हैं। भैया एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान देना, बस एक का निकाल रहे, एक का मानते हैं 1 रुपया है, ध्यान देना, एक का कितना है 1 रुपया है। चलिए रुपया थोड़ा स्टाइलिश इंग्लिश वाला लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपया है, ठीक है, तो 9 वस्तु का कितना रुपया हो जाएगा,
9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा भैया, 9 वस्तु का 9 रुपया होगा, इतना तो समझ में आता होगा क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान देना 9 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वह क्या है, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कहने का मतलब एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो 10 वस्तु का, ठीक है, 10 वस्तु का अगर सीपी की बात करें, ठीक है, क्रय यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सीपी लिख देते हैं। 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपया होगा, क्योंकि 9 ही रुपया जो है 10 वस्तु का क्रय मूल्य, बात तो वही है भाई, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, फायदा हमको कब पता चलता है, जितना सामान खरीदे उतना ही बेचेंगे ना। कहने का मतलब 10 वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं, ठीक है, अब यह 9 वस्तु का बात हो रहा है, ठीक है, तो भैया 9 वस्तु के सहारे से तो हम निकाल लिए कि हाँ 9 रुपया जो है मेरा क्रय मूल्य है। ध्यान देना क्रय मूल्य है, ओके। अब एक चीज़ समझना, ठीक है, हमको क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य चाहिए, हम कितना वस्तु को बेचेंगे, 10 वस्तु को। तो भैया एक वस्तु का दाम कितना था, 1 रुपया, ठीक है, 10 वस्तु का दाम कितना होगा, 10 रुपया। तो कहने का मतलब मेरा एसपी, ध्यान देना बहुत ईजी है यार, 10 रुपया में हम बेचे, है ना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, मतलब एसपी 1 रुपया, तो 10 वस्तु का कितना होगा, चूंकि 10 वस्तु खरीदे 10 वस्तु में बेचेंगे, तो भैया 10 वस्तु हो गया हमको 10 रुपया। तो एक चीज ध्यान दें, 9 रुपया में खरीद रहे हैं भैया, 10 रुपये बेच रहे हैं, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपया का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो भैया 1 हो गया मेरा, है ना, 1 हो गया, 1 बटे क्रय मूल्य क्या है, 9 है, गुना 100 कर दो, ठीक है, कितना हो गया, 100 बटे 9 हो गया। अब भैया पूर्णांक में तोड़ दे, 11 बार में 99 हो गया, 1 बटे 9% हो गया। अब मैंने क्या बोला शुरू में, फायदा या हानि, कंफ्यूज मत करना, मैंने क्या बोला, फायदा होगा। तो भैया फायदा कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 11 1 बाय 9 पूर्णांक, तो भैया इसमें भी है और इसमें भी है, फायदा किसमें है, ऑप्शन ए में है। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए सही होगा, ध्यान से मारना, कभी भी गलती से होता है ना इस एग्जाम में, स्पीड के चक्कर में 11 1 बाय 9% देखोगे मार के आ जाओगे, लेकिन यह नहीं देखोगे कि हानि है या लाभ है। इसलिए एग्जाम में लाभ देख के मारना, चूंकि आपका आधा घंटा का एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीड तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्लियर। तो भैया इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात करो। इफ 23% ऑफ द नंबर इज 46 देन फाइंड द नंबर, ठीक है, एकदम लाजवाब ट्रिक दूंगा, ठीक है, लाजवाब ट्रिक दूंगा, आप फिदा हो जाओगे यार मेरे क्लास पे, ठीक है, मेरे पे नहीं, मेरे क्लास पे, ठीक है। तो चलो यार जल्दी करो, जल्दी करो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम मस्त क्वेश्चन है, ऐसे यूनिवर्सली मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन ट्रिक भी बता दूंगा, क्योंकि ट्रिक कुछ कुछ पे लग जाता है तो समय भी बच जाता है ना यार, ठीक है। तो चलिए एक्चुअली में बनेगा कैसे, एक चीज़ ध्यान देना, 23 का ध्यान देना, 23 का, ठीक है, क्या वैल्यू है, 23% का वैल्यू 46। एक चीज़ ध्यान देना, 23%, 23 का दुगना 46 होता है, ध्यान देना 23 का दुगना 46 होता है। तो कहने का मतलब 23% है तो 46 हो जाएगा। मान लेते हैं अगर 50% रहता तो कितना होता, 100 हो जाता, कि वो दोगुना चल रहा है, 23 दूनी 46, तो 50 दूनी 100 कर देंगे। अब एक सीधे अंदर कोई भी संख्या कितना 100% होता है ना, ठीक है, भैया 50% था 100 हो गया, 100% रहेगा तो कितना 200 हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन, ध्यान देना ऑप्शन क्या, मेरा बी आ गया आंसर, बस बी यही मेरा आंसर हो गया, ओके। अब एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं आप भाई, 10 100% है, इस तरह से तो बन गया। अब सर यूनिवर्सल फॉर्मूला बताओ, ठीक है, ध्यान से सुनना, 23% का वैल्यू मेरा 46 है, इसको यूनिटरी मेथड एक एक नियम बोलते हैं, लाजवाब है, ठीक है। 46/23 है 1% का वैल्यू। अब भैया 100% निकालना है, ठीक है, 100% का क्या हो जाएगा, 46/23 गुना 100, ठीक है, 23 से 2 बार में कट गया भैया, 2 गुना 100, 200 मेरा हो गया आंसर, बस वही कहानी रहा, ठीक है। कहीं पे भी ट्रिक इस्तेमाल करो, मजा आएगा यार, समय बचेगा, आधा घंटा से ज़्यादा आपके पास समय नहीं, आधा घंटा में सब कुछ को उखाड़ के फेंकना है, क्लियर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। आप एक काम करना यार, क्वेश्चन तो उतार रहे हो आप बैठ के, बट क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, जाके लाइक करो यार, सपोर्ट करो, और क्या चाहता हूँ मैं, सपोर्ट करो, यही तो हम लोग के लिए है, ठीक है। आप पेबैक में मुझे बस यही दे सकते हो, कह सकते हो पेबैक, समझ रहे हो ना, पेबैक में आप मुझे बस यही दे सकते हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक और रेगुलर वीडियोस देखो, आप ही के प्रॉफिट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, और लाइक करो बिल्कुल, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो कभी कभी दिल करे तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, यदि दो संख्याओं में अनुपात 2:3 तथा उसका लघुत्तम समापवर्तक 54 हो तो उनका योगफल होगा। इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3 एंड इट्स एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एलएस लिख दिया भैया, मिसप्रिंट है, हो सकता है, मतलब टेक्निकल जो स्टाफ है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है एलसीएम, ध्यान देना एलसीएम होगा, ठीक है। 54 तो वाट विल बी देयर सम, उसका सम क्या है भैया, दोनों संख्या का जोड़ क्या होगा, एकदम लाजवाब तरीका बताऊंगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, फाड़ दोगे, इसलिए अभी देखो इसको, ठीक है, नहीं बन रहा है, मैं हूँ, टेंशन फ्री रहो, क्लियर।
तो चलिए एक काम करते हैं, देरी बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे भैया 2x है, पहले 2x मान लेते हैं, एक को 3x मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या होगा, ध्यान देना दोनों का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो भैया दोनों में x है, दोनों में x है, तो भैया x को निकाल लो, ठीक है, और 2 3 है तो 3 दूनी 6, ठीक है, तो 6x मेरा एलसीएम होगा। ध्यान देना वेरिएबल्स यहाँ में लगा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग नॉर्मल का तो एलसीएम निकालने जानते होगे, हो सकता है एक्सपेक्ट नहीं समझते होगे, तो एक चीज़ ध्यान देना दोनों में सेम है ना, ठीक है, दोनों में सेम है तो मेरा x ही सिर्फ निकलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी में x पावर रहता ना, तब मेरा जो है एक्स स्क्वायर को हम उठा के नीचे ले आते, ध्यान देना एक्स स्क्वायर को नीचे उठा के लेते, जो ज़्यादा पावर रहता है ना उसको हम नीचे ले लेते, ठीक है, वह मेरा क्या हो गया LCM हो गया, ध्यान देना क्या हो गया LCM हो गया, क्लियर। तो चलिए एक चीज़ समझने का यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, ठीक है, 6x तो LCM हो गया, एक चीज़ ध्यान देना यही 6x जो है 54 के बराबर होगा, क्योंकि 54 भी एलसीएम है, 6x भी एलसीएम है, ठीक है। तो भैया एक चीज़ ध्यान दो, 54 तो हो गया मेरा, x बराबर क्या हो गया 54/6 हो गया, ठीक है, 6 9 जब 54, x बराबर 9 निकल गया, x का वैल्यू 9 निकला, ठीक है। अब भैया 9 दूनी 18, x का वैल्यू पुट करोगे तो इधर 18 हो जाएगा, 9 तिया 27, इधर 27 निकल गया। अब भैया दोनों का जोड़ पूछ रहा है, 27 और 18 को जोड़ोगे तो 8 7 15 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया 45। कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है सही आंसर, बस मजा आ गया। अब इस तरह से जहाँ कहीं भी क्वेश्चन दिखेगा फाड़ दोगे, ठीक है, एक बार फिर से देख लो नहीं समझ में आया तो, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, कौन सी संख्या 90% से 40% कम, सॉरी 90 से 40% कम है, ठीक है। विच नंबर इज 40% लेस देन 90, 90 से 40% कम क्या होगा, इसका भी लाजवाब तरीका है, जल्दी बनाओ, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी करो, ठीक है, आप लोग बस सपोर्ट करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए पे बैक में, मुझे बस लाइक बस सब्सक्राइब दे सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक काम करो, अब 40% कम पूछ रहे हैं, ध्यान देना 90 में 40% घटा दे तो क्या बचेगा, ठीक है। तो भैया कोई भी संख्या 100% होता है ना, तो 40 घटा दो तो क्या बचेगा 60, 100% में 40% घटा देंगे तो 60 बचेगा ना, तो बस भैया 90 का 60% निकाल दो, हो गया 90 का 60% निकाल दिया, 9 छुक 54, कहने का मतलब ऑप्शन, ध्यान देना ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर। तो यार सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दो, बेल आइकन दबा देना, और एक काम करना क्लास एंड हो गया, जाके जीके जीएस मैथ वगैरह सबका क्लासेस जाके देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट उठाओ और कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो जाके कर दो, शेयर नहीं किया तो कर दो, जाके कमेंट नहीं किया तो जरूर से जरूर कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर दो, ठीक है। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, आप से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करें, हम भी आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।